सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो शब्द शलोम, जय मसीह की। सब खुश हैं? क्यों खुश हो? हमेशा हमेशा हमें यीशु मसीह में हालेलुया। तो आज सप्ताह का 7वां दिन, कौन सा शुरू हो चुका? हालेलुया। तो सारी महिमा हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आज इस समय बहुत सारी जगहों में, कंट्रियों में, देशों में यौम शबात के प्रार्थना सभा हो रही है। हम सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और एक दूसरे को शब्द श्लोक बोले। सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को सबको शब्द श्लोक हवा को बंद करिए। हालेलुया। ठीक है, हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। मसीहा 119। ठीक है, शुरू करेंगे। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। आपको पता है कितने अक्षर आए? बोलिए। ठीक है, 22 है ना। ये 22 अक्षर यीशु मसीह में से निकले हैं। किसमें से? प्रथम कहूँ आप लोगों को। ठीक है, यीशु मसीह के नाम के अंदर 5 अक्षर आएंगे। योद हे वाव शिन आइन। बोलिए। कितने अक्षर हो गए? 5। सबसे पहले अक्षर कौन सा है? योद की वैल्यू कितनी? 10। तो 0 की कोई वैल्यू? तो कितने मिला वहां से हमें? हाँ। फिर आगे क्या है? ये कितना देता है? हाँ, 5 और 1 कितने हो गए? ठीक है, आगे क्या है? वाव कितना देता है? 6 हो गए। कितने हो गए टोटल? 12 हो गए। आगे शिन हमें देता है 300। तो 3 जो 2 0 हटा दो, कितने रह गए? तो 12 और 3 को प्लस करें। ठीक है, आगे है आई 70 देता है। फिर 0 आ गई, 7 0 हटा दीजिए, कितने रह गए? 15 को 7 के साथ प्लस करें। अब देखो 22 यशुआ में हैं, वहां से निकलते हैं। अब जब आप बोलते हैं अल्फाबेट, सोचो आप यीशु मसीह को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। युद्ध बाप है तो यशुआ नासी के मैंने के यहूदी यशुआ नासी के यहूदी। आमीन बोलेंगे। आप इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? योद हे वाव। आमीन बोलिए। हालेलुया। ठीक है, हम 10 रुकों का भी विचार करेंगे। अनंत अदनोई दो ये दो दिशा चापुरी कपूरी दो तरसा दो तना दो तरना दो तना दो तापमा। आप भी बोलेंगे। ठीक है, 7 पर योम बोलिए। योम पसाद, योम मसोत, योम रशीद, योम तरो, योम कपूरी। ठीक है, आगे चलें। शमा इस्राएल की प्रार्थना। शमा इस्राएल अडनोई एलोहेनु अडनोई अकाद वाका बालिका अडनोई एलोही। यरूशलेम की शांति के लिए ठीक है। अभी अभी बोलेंगे। एक और से सबको शब्द श्लोम, यहोवा सबको आशीष दे, यहोवा सबको बरकत दे। तो हम अपने विषय पे आएंगे और काफी दिनों से हम अब्राहम इज़ाक याकूब के विषय में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। आज हम फिर अब्राहम के बारे में क्या लिखा है? बोलिए। अब्राहम या अब्राहम? वैसे बोले। जब उसको बुलाया तब वो अब्राहम था। जब उसको तब वो और जब वो 100 वर्ष में गया, कितने वर्ष में? 100 वर्ष। तो यहोवा उसे पुत्र की आशीष देने से पहले उसके नाम को चेंज कर रहा। अब अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम। बोलिए। फिर बोले।
एक नई शुरुआत, उसके नाम के साथ एक नई शुरुआत। जैसे ही वो 100 वर्ष का हुआ तो यहोवा ने उसके नाम में ए लगा दिया और हा का साउंड दे दिया। पहले और एच को नाम, हा को नाम बोले, एच को नाम बोलो तो अब्राहम आएगा। और फिर जब यहोवा ने हे दिया तब फिर अब्राहम नहीं बल्कि वो क्या बन गया? अब्राहम। ये 3 कौमों के पास ये नाम है। नंबर 1 यहूदी, नंबर 2 मोहम्मदन, नंबर 3 क्रिश्चियन। ये तीनों ही कौमें ब्लेस्ड है। अगर कोई रिच है तो इससे बढ़कर कोई रिच नहीं है। क्रिश्चियन बहुत रिच, मोहम्मदन बहुत रिच, यहूदी बहुत रिच, क्योंकि उनके पास एक आशीर्वाद है अब्राहम के नाम का। कौन से? क्योंकि बाइबल क्या कहती है, मैं चाहूंगा जल्दी से पढ़े गलातिया 3:6, 7, 8 वचन पढ़े। इब्राहिम ने तो यहोवा पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वह ही इब्राहिम की संतान है। हाँ, तो जो विश्वास करने वाले हैं, तो ये तीनों ही कौमें उसके ऊपर विश्वास करती हैं। तो फिर ये तीनों कौमें क्या है? ब्लेस्ड है। अगर बाप ब्लेस्ड है बच्चे भी ब्लेस्ड है। ठीक है, आगे चलें। और पवित्र शास्त्र ने पहले ये जानकर कि यहोवा अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। किसमें? अब्राहम में। अब्राहम ने, अच्छा, अब्राहम की आशीष चाहिए तो फिर अब्राहम के साथ जुड़ना पड़ेगा, अब्राहम की संतान के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर अब्राहम की संतान के साथ जुड़ जाएंगे तो अब्राहम की आशीष आ जाएगी। ठीक है, 9 वचन। तो जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। वह अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन बोलेंगे। तो आज कौन सा नाम हमारे सामने है? अब्राहम। बोलिए। यहोवा ने क्या कहा? किसका यहोवा हूं मैं? फिर क्या कहा? मैं तेरे बेटे का भी हूं, मैं तेरे पोते का भी हूं। ऐसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर जुड़ जाता है साथ में। हालेलुया। पहला वो अब्राहम का है, फिर वो आइज़ेक का है, फिर वो याकूब का है, फिर वो 12 पुत्रों का है। हालेलुया। ठीक है। अब हमने पहले इंग्लिश में भी पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं इब्रानी भाषा। इब्रानी भाषा लिखी हुई ना पीछे देखो। हाँ, इब्रानी राइट से लेफ्ट नहीं कहेंगे बल्कि लेफ्ट से। हाँ, देखो हम कैसे लिखे? अब्राहम लिखेंगे तो कहां से लिखे आएंगे? राइट से। तो हमारा एंड जो है लेफ्ट पे हो जाएगा। यहोवा जहां हमारा एंड होता है वहां शुरू कर देता है। ठीक, तो हम हिब्रू में पढ़ रहे हैं। बोलिए, स्पेलिंग बोलिए। अब एक काम करना है हमें, एडम को उठाकर हमने रेक्स के पीछे लगाना है। एडम को उठाकर रेक्स के पीछे लगाना है। तो ये 3 अक्षर जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? बोलिए। बड़ा कर क्या होता है? हम बिगनिंग, शुरुआत। यहोवा एक शुरुआत करने जा रहा है अब्राहम के द्वारा। एक शुरुआत की थी उसने आदम के द्वारा, पर आदम जो था वो सफल नहीं रहा, बल्कि आदम उस मिशन से बाहर हो गया। अब यहोवा चाहता था मुझे मैंने ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जो मेरे मिशन को पूरा कर सके। तो उसने अब्राहम को पकड़ा। अब्राहम के नाम के अंदर ही पहले 3 अक्षर बोलिए। फिर बोले, फिर से बोले। हाँ, एलफ हमें क्या देता है? बोलिए। एलोहिम कौन है? ठीक है। बैत कौन देता है? भारत।
बार कौन है? रेशम में क्या देता है? रुआक कौन है? तो यहोवा अब्राहम के नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। नाम कितने? 2 या 3 या 4? उसमें ऐसे ही यशुआ में यहोवा है और यशुआ में ही पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह में ही यहोवा है, यीशु मसीह में ही पवित्र आत्मा है। यहोवा में यीशु है, यहोवा में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा में यहोवा है, पवित्र आत्मा में यीशु है एक ही। तो अब्राहम के नाम के अंदर ही हमें तीनों ही मिलते हैं। पिता भी मिलता है, पुत्र भी मिलता है और पवित्र आत्मा भी हमें मिलता है। ठीक है, अब पहले 2 अक्षर जोड़ेंगे हम। एरफ और बेथ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आप का अर्थ क्या होता है? ऐसे ही हम बेथ और रेच को भी जोड़ रहे हैं। बार का अर्थ क्या है? अब जो हे यहोवा ने दिया था, क्योंकि हे जो है वो सांस है। क्या है? अंदर से निकलता है। और यहोवा ने अपना आत्मा जब अब्राहम को दिया तो वचन के अंदर लिखा है, कोई नहीं, वैसे आ रही है ना वाली। हाँ, तो यहोवा ने जैसे ही अपना हे अब्राहम को दिया तो वो हे नहीं है बल्कि आत्मा दिया। तो हे जो है जिसे रुआक बोलते हैं, आत्मा है। तो ऐसे भी हम पढ़ेंगे आप पिता बर पुत्र और हे रुआक कदोश यानी कि पवित्र आत्मा। तो आज हम अब्राहम के नाम को सीख रहे हैं। अब्राहम के नाम के अंदर ही आशीष है, अब्राहम के नाम के अंदर ही सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो आज अब्राहम के बारे में हम सीखते हुए आगे पढ़ेंगे। अब्राहम ने पहली शादी सारा से की। किससे? हुई या नहीं हुई? ठीक है। दूसरी शादी किससे की? फिर बोले किससे? अब लोग कहते हैं उसने एक और शादी कर ली, तीसरी। लोग कतूरा जो जिसके बारे में लिखा उसने कतूरा से शादी की। कतूरा कोई हाजरा ही है। कौन है? क्योंकि उसको 2 ही शादियां करनी थी। अब्राहम अपने आप में यहोवा की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? ठीक है, तो अब्राहम अगर यहोवा की ओर इशारा करता है तो सारा किसकी ओर इशारा करता है? इस्राइल की तरफ। किसकी तरफ? तो यहोवा ने इस्राइल को क्या बनाया? अपनी बीवी बनाया। क्योंकि जब वो श्राइन पर्वत पे आया तो वहां उसने एक एग्रीमेंट किया इस्राइल कौम के साथ, है ना, कि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी दुल्हन। अब अगर हम इस रिश्ते को देखते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को देखते हैं, तो हमें फिजिकल तरीके से में नहीं जाना, हमें बिब्लिकल तरीके में रहना है। पति का काम होता है रक्षा करनी, पति का काम है सुरक्षा करनी, पति का काम है सारा इंतजाम करना, पति का काम है सारी जिम्मेवारी लेना। जरूरी नहीं कि हम फिजिकल या शारीरिक रिश्तों की ओर चले जाएं। इसलिए यहोवा कहता है इस्राएल मैं तेरा पति हूं, मैं तेरी जिम्मेवारी लेता हूं, मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा, मैं तेरी फिक्र करूंगा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। पति का यही तो काम होता है। और जो पति आज के टाइम में ये काम नहीं करता तो फिर वो नाम का पति है, काम का पति। पर यहोवा ने अगर इस्राएल को अपनी दुल्हन बनाया है तो सारी जिम्मेवारी यहोवा ने इस्राएल की अपने ऊपर ली है। तो अब्राहम किसकी ओर इशारा करता है? यहोवा की ओर। किसकी ओर? तो सारा बोलिए इस्राएल। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब सारा ने हाजरा को अब्राहम के पास भेजा। सारा ने किसको? इसका अर्थ है हाजरा को लाने वाली सारा है। हाजरा तो फिर अन्य जाति है। हाजरा तो इस्राएल क्या कर रही है? सारा रूपी इस्राएल क्या कर रही है? हाजरा रूपी अन्य जाति को यहोवा के पास लेकर आ रही है। हमने तो उसको रखती कैसे सोच रखा है कि नहीं ऐसे नहीं हो, वैसे वो हाजरा के साथ शादी कैसे कर रही? अब आपको पकड़नी है उस बात को। अच्छा, मैं चाहूंगा कि 1-2 वचन जल्दी से पढ़े, फिर हम आगे बढ़े। उत्पत्ति की किताब 16 में पढ़ेगा, 16 के पहले से 6 वचन तक पढ़ेगा। अब्राम की पत्नी
सारा से कोई संतान ना थी कोई संतान नहीं थी। हाँ। और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री थी। सो सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद करके रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सो सारा की ये बात अब्राहम ने मान ली। तो जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 साल बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए। और वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। आप सुन लीजिए, अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी। हाँ, सारा चाहती थी जो बच्चा पैदा होगा उसकी परवरिश तोरा के अनुसार हो। तोरा यानी कि यहोवा के वचन के अनुसार। तो वो वचन कहां से मिलना था? इस्राएल से। सारा रूपी इस्राएल से उस वचन को उस बच्चे ने लेना था। लेकिन हाजना रूपी अन्य जाति ने क्या किया? उस बच्चे को शिक्षा नहीं लेने दी। हालेलुया। समझ लगी आपको स्टोरी? अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अब अगर तो मैं समझा रहा हूं, उन बातों को आप समझेंगे तो आप बहुत जल्दी उन बातों को समझ आएंगे। तो लिखा है 5वें वचन के अंदर, तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी करके दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करेगा। आगे पढ़े 6 वचन। अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही तू उसके साथ कर। सो सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से चली गई। अब ध्यान से सुने, इस्राएल और अन्य जाति कलीसिया की कभी भी बन नहीं सकती, क्योंकि इस्राएल चाहता है कि तुम यहोवा के वचन को स्वीकार करो जिस तरीके से यहोवा चाहता है। पर अन्य जाति कलीसिया क्या कर रही है? वो कहता पुराना नियम। तो इस्राएल क्या कह रहा है? यहोवा की शिक्षा होनी जरूरी है। तो आज यही तो प्रसाद हो गया बीच में। वो उन्हें अपना नहीं रहे, वो उन्हें नहीं अपना रहे, क्योंकि कहानी तो पहले से शुरू हो गई। इससे हाजरा रूपी अन्य जाति और सारा रूपी इस्राएल, पति दोनों का 2 ने 1। तो अन्य जाति का भी तो दुल्हा है ना, यहोवा यीशु रूपी यहोवा। कौन? बोलिए। और यहोवा रूपी यीशु जो था वो इस्राएल का पति था, और यीशु रूपी यहोवा अन्य जाति का बेटा पति है। आपने बोलेंगे? सुने ध्यान से। एक वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति 25 से पहला वचन। तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। हाँ, क्या ब्याह ली? एक और पत्नी ना। जब ये लोग पढ़ते तो कहते थे इनका अर्थ है कितनी शादियां हो गई? तो क्योंकि आपको पता है जब आप उत्पत्ति 21 पढ़ेंगे तो वहां पर हाजरा को तलाक दे दिया है। क्या कर दिया जी? भाई इस्माइल के साथ हाजरा को घर से भेज दिया, तो लिख कर दिया कि अब मेरा तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। कोई ऐसे भी आवाज ठीक आती है, बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। मुझे बात है, सुनिए ध्यान से। तो जैसे ही 21 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हाजरा को इस्माइल को अब्राहम ने घर से निकाल दिया। किसने कहा था? बोलो। तो ये बात अब्राहम को क्या लगी? क्यों बुरी लगी? क्योंकि वो उसकी बीवी है। वो नहीं चाहता कि मैं उसे छोड़ूं, उसका बेटा है।
लेकिन जैसे ही जब बात बुरी लगी, यहोवा ने कहा कि सारा जो कहती है तू वही कर। तब उसने क्या किया, लिख कर दे दिया और वो अब्राहम से दूर चली गई। लेकिन यहां पढ़ते हैं कि अब्राहम ने एक और पत्नी की, एक और शादी की। किसके नाम, कौन सी औरत के नाम से? सुने ध्यान से, हम 25 से हमें पढ़ते हैं। आपको पता 23 में क्या हुआ? 23 में सारा मर गई। कौन मर गई? सारा। तो अब ये क्या करेगा, एक नई शादी करेगा या उसी के पास वापस जाएगा जिसको छोड़ा था? क्या सोचते हम? अपने अपने दिमाग से सोच के देखो, बीवी का दिमाग से सोच के देखो, जिसको छोड़ा था। भाई सोच तो ये है कि वापस वो उसके पास जाएगा, इस्माइल के मम्मा के पास। तो दोबारा से उनकी परंपरा थी, अगर आपने एक बार लिख कर दे दिया तो सोच लो अगर उसी से दोबारा शादी करनी है तो पूरी वही परंपराओं के साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब्राहम ने दोबारा से हाजरा से शादी की। आमीन बोले? आमीन। अब ध्यान से सुनिए, प्रेरितों के काम के अंदर लिखा है, यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और फिर क्या होगे, मेरे गवाह बनोगे। क्या बनोगे? कहा गवाही शुरू होगी, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। अच्छी कहा। अच्छा, ये गवाह बनेंगे कौन? कौन थे? ये अन्य जाति थी या इस्राएल लोग थे? बोलिए। अब यही इस्राएल लोग जो हैं अन्य जातियों के पास जा रहे हैं। जैसे सारा हाजरा को अब्राहम के पास लेकर आई, ऐसे ही इस्राएल के वो 120 लोग जो बढ़ते गए और उनके द्वारा अन्य जाति लोग यीशु के पास आए। आमीन बोलेंगे? देखो स्टोरी तो पहले रखी हुई, सुसमाचार तो पहले ही है। कुछ भी छुपा के यहोवा नहीं करता। बस समय समय पर जैसे जैसे समय निकट आता जाता है, यहोवा अपने लोगों की समझ खोलता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। पहले हमने देखा है सारा जो है वो हाजरा को, अन्य जाति को, सारा रूपी इस्राएल अन्य जाति हाजरा को अब्राहम के पास लाई। किसके पास लाई? आपको पता उनको बच्चा चाहिए था। क्या चाहिए था? बच्चा चाहिए था। हाँ, अब देखो कलीसिया के भी बच्चे हैं, इस्राएल के भी बच्चे हैं, कलीसिया के भी बच्चे हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने विषय शुरू किया है, लापरवाह बच्चे और समझदार बच्चे। लापरवाह बच्चे होते हैं या नहीं होते? बोलो। समझदार बच्चे होते हैं या नहीं होते? तो ये तो बाइबल में पहले से लिखा है। लापरवाह है उनको एक दिन समझदार बनना है, और बहुत सारे समझदार जो हैं वो लापरवाह बन जाते हैं और फिर उनके लिए वो आशीष का कारण ही बनते। तो अब ध्यान से सुने, इस्राएल आइज़िक लेकर आया, सारा रूपी इस्राएल किसको लेकर आया? बोलिए। आइज़िक पैदा हुआ ना, और हाजरा रूपी अन्य जाति किसको लेकर आया? तो दोनों की क्या हो गई? बनी जाए बिगड़ गई। तो देख लीजिए आज कलीसिया की कहां बन रही है? इस्राएलियों के साथ बन रही। तो बाइबल तो कहती है कि उनके लिए दुआ करो, क्योंकि अब्राहम एक कड़ी है। अब्राहम एक कड़ी है। जैसे हमने गलतियां 3:6 से 9 वचन तक हमने पढ़ा है कि सारी बरकतें किसके द्वारा है? बोलिए। फिर से बोले। स्टोरी किससे शुरू यहोवा ने की? अपने आप को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को किसमें रखा? अब्राहम में रखा। सारा के अंदर किसको रखा? इस्राएल को रखा। हाजरा के अंदर किसको रखा? अन्य जाति कलीसिया को रखा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो प्रिय लोग, ये बातें ऐसे ही नहीं लिखी क्योंकि संपूर्ण धर्मशास्त्र इसकी, आपको पता है जब शौल इस बात को बोल रहा था तब तो नया नियम था ही नहीं। तब कौन सा नियम था? भाई यीशु मसीह के हाथ में कौन सी बाइबल थी? चेलों के हाथ में कौन सी बाइबल थी? चेलों ने किस धर्मशास्त्र से प्रचार किया? तनाक से, पुराने नियम से। ये तो उनकी मौत के बाद यूहन्ना 100 AD के अंदर, उसके बाद जब वो मरा है, 2
200 एडी के बाद नया नियम आया है। फिर पूछताछ की गई, कैसे लिखा गया, कैसे। आप क्या सोचते हैं, जब मत्ती यीशु के पीछे चल रहा था, साथ में घर जाके लिखता भी था? आप क्या सोचते हैं, जब पतरस यीशु मसीह के साथ रहता था, वो बाद में जाकर अपनी पत्रियां भी लिख रहा था? नो, वो तो लोगों ने लिखी है पतरस के नाम से, क्योंकि अगर वो अपने नाम से लिखते हैं तो फिर कोई विश्वास नहीं करता। उन्होंने नाम किसका दिया? पतरस का, क्योंकि पतरस यीशु के साथ रहा। उन्होंने नाम किसका दिया? मत्ती का, मत्ती यीशु के साथ रहा। उन्होंने नाम दिया मरकस का, मरकस यीशु के साथ रहा। जो लोग यीशु के साथ रहे, लिखने वाले दूसरे थे। लेकिन याद रखिए, जब ये बात हो रही थी कि संपूर्ण धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, तो उस समय नया नियम नहीं था, उस समय पुराना नियम था। वो सारी बातें जो हम पुराने नियम से बोल रहे हैं, एक दफा बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराना नियम बहुत आप पढ़ते हैं। अगर आप पुराना नियम नहीं समझे तो आप नया नियम कभी भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको नया नियम में नहीं, पुराने में मिलता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो आज किसके नाम के ऊपर हम गौर करते हैं? अब्राहम के अंदर कितने लोग हैं? बोलिए। और अब्राहम कितने हैं? बोलिए। कितनी पत्नियां? बोलिए ना, यहोवा की कितनी पत्नियां? 2, इस्राएल और कलीसिया। जब ये एक हो जाएगी, जब ये, आपको पता है सारा मरेगी। सारा मरने का अर्थ क्या है? वो हाजरा में तब्दील, आइसिक हाजरा के पास चला गया। किसके पास? जब रेबेका आइसिक के पास आ रहे थे तो वो हाजरा के घर से आ रहा था मनन करता हुआ, तो आइसिक किसके पास चला गया? हाजरा के पास। और फिर आइसिक जो है वो सारा की ही तस्वीर है कि वो हाजरा के साथ एक हो गया और एक बार फिर से हाजरा को अब्राहम ने अपना दिया। ऐसे ही जब इस्राएल और अन्य जाति कलीसिया एक हो जाएगी, यीशु मसीह उसे अपना लेगा। एक वचन पढ़े, प्रकाश वाक्य 19 अध्याय 6 वचन से पढ़े। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि अदोनी हमारा यहोवा सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अभी तैयारी नहीं है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। जब ये दोनों एक हो जाएंगे, तो फिर यीशु से 2 लोगों के लिए आएगा, 2 पत्नियों के लिए आएगा। एक होनी है, क्योंकि यीशु एक ही दुल्हन के लिए आएगा। और लिखा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धार्मिक के काम। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो ये धीरे पूरा होना है बहुत शीघ्र, इसलिए हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलना है। किसके अनुसार? तो फिर वचन के अनुसार तो तभी चलेंगे जब वचन पढ़ेंगे भी। हम मानो हमने वचन सुन लिया और फिर 7 दिन के बाद फिर हम आएंगे, तो फिर हमें वचन कैसे? आपको खुद वचन को पढ़ना है, आपको वचन को पढ़ना है, लिखना है, पढ़ते रहें, लिखते रहें। जो बातें नहीं समझ आएंगी, मैं विश्वास करता हूं जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। कोई जरूरी नहीं कि आपको ऊपर से आएगा, स्वर्गदूत आएगा वो आपको समझाएगा, नो, क्योंकि अब यहोवा का आत्मा हमारे अंदर है। यहोवा का आत्मा है ना, अब्राहम के अंदर डाल दिया ना आत्मा, एक नई शुरुआत उसके जीवन में हो गई। आइसिक के लिए तरस रहे थे और आइसिक के जीवन में आ गया। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो आज अब्राहम के बारे में
हमने सुना है और सीखा भी है कुछ बातों को। उसके नाम के अंदर हमने देखा है पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। उसका नाम कोई आम नाम नहीं, उसका नाम बड़ा खास है। जिन कौमों ने उसके नाम को स्वीकार किया वो कौमें नीचे नहीं बल्कि वो कौमें ऊपर होगी। आइए हम सारी बात चला यीशु के नाम को दे। हमारा विश्वास है कि यीशु सभी लोगों के बीच में है। प्रार्थना में जाएंगे, भाई आज के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद अब्राहम के साथ और खूब के जिंदा यहोवा का हम ईश्वर में धन्यवाद देते हैं। आज और शब्द के लिए आपकी बड़ी कृपा के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए एक बार फिर से हमें ये मौका मिला कि हम आपकी उपस्थिति में हर शब्द के अहराम को बना सकें। अब्बा हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर कलाम के लिए जो आपके वचन के द्वारा, आपके बहन के द्वारा हमने सुना है। सच में ये वचन हमारे पाँव के दीपक है और मार्ग की बड़ा उजाला है। सच में आपके वचन का प्रकाश कलीसियाओं तक फैलने पाए, दुनिया के छोर तक फैलने पाए, ताकि सारे कलीसियाएं और इजराइल जागृत होने पाए और सारे मन से, सारे ग्राम से, सारी सामर्थ से आपको प्रेम करने पाए और आपकी दुल्हन तैयार होने पाए, ताकि सच में आपका राज्य आने पाए। अपार आपके राज्य में सच में सदा सदा के लिए आनंदित रहने पाए और आपकी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके कदोश में होकर हम मांगते हैं। आमीन। या बारूक अदनई व यशवेरेका या और अदनई पानम इलेका व यकुंडका यासी अदनई पानम इलेका जसुदेका शलोम यहोवा तो व्यासी यहोवा तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने लोगों का प्रकाश तुम पर चमकाए, यहोवा अपना अनुग्रह तुम पर करे, यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। तो शब्द सुनो, जय मसीह की, यहोवा सबको आशीष दे। आमीन।